हाँ जी, डर। मेरा टॉपिक है डर, जो हिंदी में सिर्फ 2 शब्द का है और अंग्रेजी में बड़ा हो जाता है, खास करके देहाती पंजाबियों का। और ये 8 बजे ख़त्म होता है, 8 PM पर। डर, सबसे बड़ा डर परिवार का। जब लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उसके अंदर फैमिली का डर होता है, अपने रिश्ते बचाने का डर होता है, उसको कमाने का डर होता है, मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा उसका डर होगा, और उसके भविष्य का डर होगा, अपने बच्चों के भविष्य का डर होगा। ये सबसे बड़ा डर है जिंदगी का। अगर इसको पार पाना है तो हमें डर से पार पाना होगा। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं भी चलता गया। ये भी रुक गया। मैं भी चलता गया रास्ता देखकर। चलना कहाँ है, क्या करना है? एक्यूरेसी से चलना है, अपने गोल बनाने हैं। गोल कैसे बनाने हैं? अचीवमेंट के लिए। अगर अचीवमेंट ना आई तो भी डर होगा कहीं ना कहीं। वो डर हमें हमेशा के लिए खाएगा, और उसके लिए एक्शन चाहिए। एक्शन सुबह से उठकर शाम तक हमें एक्शन लेके आने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। काम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और उस काम की तलाश के लिए हम पढ़ते हैं, हम बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, खुद निकलते हैं। क्या हम सक्सेसफुल हो जाते हैं? अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो एक और बड़ा डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमारे मन में बैठ जाता है, वो है ईगो का। क्या हम ईगो से भरपूर नहीं हैं? जब हम घर के मुखिया होते हैं, आप मुखिया होते हैं, इस संस्था के मुखिया होते हैं, तो सबसे बड़ा होता है ईगो। क्या मेरे में ईगो है? अगर वो ईगो आ गई तो आपको ख़त्म कर देगी। सबसे पहले हमारी एनर्जी जाएगी, हमारे अंदर वो ताकत चली जाएगी। जो हमारा साथ देने वाले होते हैं वो ताकत देते हैं, जो बैठे होते हैं हमारे साथ, जो हमारे पीठ पीछे सारा काम करते हैं, वो चले जाते हैं। दूसरा जाती है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जाने से हमारा काम कम हो जाता है, हमारे एथिक्स चले जाते हैं, और मैं ये कह दूं कि हमारा सब कुछ चला जाता है। फियर, अभी 3 शब्द हुए हैं, और चौथा अल्फाबेट है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान सबसे ज़्यादा डरता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? जो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका रिजल्ट कम आएगा, और जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं? जो किसी भी कार्य को करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एक दिन वो टॉप पे खड़ा होएगा। और जो अपने काम से मन चुराएगा, कहते शर्कर्स नेवर वर्क, शर्कर कभी भी काम नहीं करते, और जो काम करने वाले हैं वो हमेशा वर्क करते हैं। और जो जितना बर्डन उठाएगा, जितना रिस्क लेगा, उतना बड़ा रिजल्ट पाएगा। ये हम सभी के साथ होता है। जिन्होंने जितना बड़ा रिस्क लिया, जितना बड़ा बर्डन उठाया, वो इधर बैठे हैं, और जो अभी रिस्क लेने वाले हो यहाँ बैठे हैं। बस फर्क यही है। क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं? तो 100% अगर रिस्क लेने से जिंदगी बनती है तो काम करें, कुछ ना कुछ बर्डन लें। और फियर का असली कंसेप्ट यहाँ आता है, हिंदी में होता है भाग लो। आप क्या करना चाहते हैं? भागना चाहते हैं कि भाग लेना चाहते हैं? भाग लो शब्द वही है, फियर शब्द वही है, डर शब्द वही है, लेकिन उसका मतलब हमारे मस्तिष्क में बैठा है, हमारे दिमाग में बैठा है। आप क्या कहना चाहते हैं? भाग लो या भाग लो? क्या करना चाहते हैं? भाग लो। मैं तो कभी नहीं भागने वाला, आप कभी नहीं भागने वाले। जो भागने वाले तो इस हॉल में नहीं आए, और जो भाग लेने वाले थे वो सारे इस हॉल में बैठे हैं। तो हम सभी भाग लेने वाले हैं। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, उनमें हमारे इनमें कोई नहीं बैठा। एंड फेस एवरीथिंग एंड राइज, वो सारे यहाँ बैठे हैं।
तो डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, चलता गया मैं रास्ता देखकर, मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। और एक ही लाइन में डर का जो हम अगर जीतना चाहते हैं तो एक ही लाइन में अपने आप को कंप्लीट करें। कभी भी ये मत कहें कि मैं बहादुर हूं और डरता नहीं हूं, मैं बहादुर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, मैं डरता नहीं हूं। कहें कि मैं बहादुर हूं और डर से जीतूंगा, पक्का जीतूंगा। और डर जिस दिन खत्म हो जाएगा हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये डर हमने अपने अंदर से खत्म करना है। थैंक यू वेरी मच।